जैसे कि हाथी के दांत दिखाने के कुछ और होते हैं और खाने के कुछ और होते हैं, वैसे लोग कलीसिया के अंदर आ गए हैं, ऐसे लोग कलीसिया के अंदर हो चुके हैं। और इसीलिए प्रभु कहता है जो अंधियारे में है मैं उजियाले में लाऊंगा। आमीन, हालेलुया। जो अंधियारे में कर रहे हो प्रभु उजियाले में लाना चाहता है। और इसीलिए ये वचन आज का परमेश्वर दे रहा है। और हमें ऐसा लग रहा है कि जो मैं छुप छुप के कर रहा हूँ वो कोई नहीं देख रहा है, जो मैं छुप छुप के कर रहा हूँ वो कोई नहीं देख रहा है। लेकिन ध्यान दीजिए, एक सबसे बड़ा सीसीटीवी कैमरा है जो हरदम आपको ताकता है, जो हरदम आपके ऊपर लगा हुआ है, हर सारी बातों को वो लिख करके रख रहा है। ध्यान देना, और वो सीसीटीवी जब आपको देखता है सब कुछ देखता है। आमीन। और वो सब कुछ जानता है। ऐसा ना समझे कि मैं मेरे घर के अंदर क्या कर रहा हूँ, मैं गांव के अंदर क्या कर रहा हूँ और मैं चर्च के अंदर क्या कर रहा हूँ, कोई नहीं जानता, जानने वाला परमेश्वर है। आमीन, हालेलुया। और इसीलिए इन दिनों में बहुत सारे लोगों को परमेश्वर बदलना चाहता है, उनकी गुप्त बातों को परमेश्वर बदलना चाहता है। और प्रभु चाहता है कि उसके लोग बदल जाए, वरना परमेश्वर आपको योना के समान उसके लाइन में लाने के लिए टाइम नहीं लगाएगा। लेकिन टाइम खत्म होने में है। उस टाइम खत्म होने से पहले परमेश्वर की कलीसिया को जागरूक होना है, क्योंकि परमेश्वर जल्द आने वाले हैं। आमीन। प्रभु यीशु जल्द आने वाले हैं। और इसीलिए हमें जागरूक होने का नीति वचन की किताब उसका 5 अध्याय और 21 वचन को पढ़ना, क्योंकि मनुष्य के मार्ग यहोवा की दृष्टि से छिपे नहीं है और वह उसके सब मार्गों पर ध्यान करता है। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपका मार्ग परमेश्वर को पता है। बाइबल स्पष्ट रूप से कहती है मनुष्य के मार्ग क्योंकि मनुष्य के मार्ग यहोवा की दृष्टि से छिपे नहीं है। आप कितना छिपने की कोशिश करोगे, लेकिन यहोवा परमेश्वर से, वो प्रभु यीशु मसीह से आप छुप नहीं सकते, क्योंकि उसकी दृष्टि में आपके सारे मार्ग को वो उसकी दृष्टि से देखता है। उसकी नजर आपको देखती रहती है कि मेरा बेटा मेरी बेटी कहां पर जा रही है, वो कहां पर घूम रहे हैं, वो कैसी बातें कर रहे हैं, वो क्या क्या कामों को कर रहे हैं। परमेश्वर सारी बातों को देखने वाला परमेश्वर है। आमीन। और उसे सब कुछ पता है। और इसीलिए आपका मार्ग छुपा नहीं है। आप आपके पत्नी से छुपा सकते हो भाइयों, आप आपके पति से छुपा सकती हो बहनों, बच्चों आप आपके माँ बाप से छुप करके कुछ गंदा काम कर सकते हो, लेकिन परमेश्वर की नजर से नहीं छुप सकते। आप अंधेरे में जा करके कर सकते हो, लेकिन परमेश्वर की आंखों में अंधियारा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ रोशनी है। आमीन, हालेलुया। और इसीलिए सावधान हो जाए, अगर आप अंधियारे में हो बहुत जल्द उजियाला आ रहा है और सब खोल देगा। और इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है वो सारे मार्गों को जानता है। आप लोगों को आप लोग छुपा सकते हो, खुद को छुपा सकते हो, लेकिन परमेश्वर से छुप नहीं सकते। आप झूठ बोल सकते हो, यहां पर एक और बाहर एक, लेकिन परमेश्वर से छुप नहीं सकते। आप गलत रास्ता अपना सकते हो, लेकिन परमेश्वर की नजर से छुप नहीं सकते। प्रिय परमेश्वर वो परमेश्वर है, वो भस्म करने वाली आग है। आपको लगता है कि मैं छुप सकता हूं, लेकिन आप छुप नहीं सकते। बाइबल में ऐसी उदाहरण है जो हम देखेंगे। बाइबल में हम दाऊद के बारे में देखते हैं, और दाऊद के बारे में बाइबल कहती है दूसरे समूएल की किताब उसका 11 अध्याय और उसके 2 वचन से 4 वचन तक के बाइबल में क्या यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है कि दाऊद ने बत्शबा नाम की एक स्त्री को नहाते हुए देखा। और दाऊद जब अपने घर के ऊपर छत पे चला गया और वहां पर घूम रहा था, और जब घूम फिर रहा था तब उसकी नजर एक कोने में एक नहाते हुई स्त्री को देख लिया, और उस स्त्री को देख करके मोहित हो गया, और अपने सिपाहियों को भेज करके उसने उस स्त्री को बुलवा लाया और उसके साथ कुकर्म किया, उसके साथ पाप किया और उसको गर्भ रह गया। अभी गर्भ रहने के बाद बाइबल कहती है दाऊद ने बड़ा षड्यंत्र किया और चालाकी से उसके पति को मरवा डाला। और जब उसका पति मर गया तो उसको फिर वो रोने लगी और वो चिल्लाने लगी। बाइबल कहती है कि उसने उसको अपने घर बुला लिया और खुद की पत्नी बना लिया। दाऊद को लगा कि मैंने जो कुछ भी किया है किसी ने नहीं देखा। दाऊद को
लगा कि मैंने जो व्यभिचार किया है किसी ने नहीं देखा। दाऊद को लगा कि जो मैंने पाप किया है किसी ने नहीं देखा। मैंने जो मर्डर करवाया है किसी ने नहीं देखा, लेकिन प्रियो परमेश्वर देख रहा था। दाऊद घर के अंदर से सब कुछ कर रहा था, लेकिन प्रभु स्वर्ग से सब कुछ देख रहा था। आपको लगता है कि मैं छुप सकता हूं, मैं व्यभिचार करने के समय मुझे कोई नहीं देखता, मैं गांव में जाकर के, मैं सिटी में जाकर के व्यभिचार करूंगा, मैं एक कोने में बैठ करके गंदे बातों को करूंगा, मैं झूठ बोलता रहूंगा, मुझे कोई नहीं देखता। लेकिन प्रभु का आत्मा आपको देख रहा है, परमेश्वर की नजर आपको देख रही है, आप छुप नहीं सकते। देखो चुप चुप कर जो देखना है, लेकिन प्रभु आपको खुले से देख रहा है। प्रियो, ये सावधान होने का समय आ चुका है। प्रभु का आना निकट है। प्रभु उसके लोगों को खड़ा कर रहा है और हमें इन बातों से हमारा मुंह फेरना बहुत जरूरी है। दाऊद को लगा मुझे किसी ने नहीं देखा है, तूने तो वह काम छिप कर किया, पर मैं यह काम सब इस्राएलियों के सामने दिन दोपहर को करूंगा। तूने छुप कर किया ना बेटा, मैं सबके सामने करूंगा। मेरे प्रियो, छुप करके तुम पाप कर सकते हो, परमेश्वर खुले में आपके सामने बड़ा काम करेगा। आप छुप करके जितना काम कर रहे हो, समझ जाओ प्रभु को आप मजबूर कर रहे हो। आप एक बार प्रभु माफ करेगा, 2 बार प्रभु माफ करेगा, लेकिन प्रभु वो एक दिन ऐसा आएगा, सबके सामने स्पॉट करेगा और फिर सबको दिखाएगा कि तुमने क्या गलती किया है। मेरे प्रियो, इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, छुप करके किया। प्रभु कहता है मैं इस्राएलियों के सामने दिन दोपहर में करूंगा। तूने छुप कर किया ना, मैं दिन दोपहर में करूंगा। गंदी बातें बोलने वाले लोगों सुनो, व्यभिचार करने वाले लोगों सुनो, अपने मम्मी पापा को झूठ बताने वाले बच्चों सुनो, कलीसियाओं के अंदर गलत काम करने वाले लोगों सुनो। अगर आप अंधियारे में हो, अगर आप गुप्त में कर रहे हो, ये वक्त आ चुका है कि आप बदल जाओ, नहीं तो परमेश्वर का आना निकट है। मेरे प्रियो, प्रभु सब कुछ खोल कर रख देगा, इसलिए ये सुधरने का समय हमारे जीवन में आ गया है। मेरे प्रियो, लूका की किताब में बाइबल कहती है, लूका की किताब 19 अध्याय में जक्कई के बारे में बाइबल कहती है। जक्कई, और जक्कई जो था, और जक्कई एक नाटा सा, एक छोटा सा, मतलब उसका हाइट कम था, और वो चुंगी लेने वाला एक जक्कई था। बाइबल कहती है उसको, वो प्रभु यीशु को देखना चाहता था, और उसने यीशु के बारे में तो सुना था, लेकिन यीशु को कभी देखा नहीं था। वो देखने के लिए इतना तरस रहा था। बाइबल कहती है जक्कई भागा और उम्र के पेड़ के ऊपर चढ़ गया, और यीशु उस रास्ते से जा रहा था, और जाते जाते यीशु उस पेड़ के नीचे रुक गया, और यीशु ने ऊपर देखा, वो जक्कई वहां पर है, और जक्कई को कहा, हे जक्कई नीचे आ, आज मैं तेरे घर आना चाहता हूं। यीशु को जक्कई का नाम पता था। हालेलुया। आपको लगता है आपका नाम प्रभु को नहीं पता, आपको लगता है आपका काम प्रभु को नहीं पता, आपको लगता है मेरा परिवार प्रभु को नहीं पता, आपको लगता है मेरा गांव प्रभु को नहीं पता, आपको लगता है मुझे कोई नहीं पहचानता, लेकिन ध्यान दीजिए, प्रभु आपको नाम से पहचानता है। प्रभु आपके कैरेक्टर्स को जानता है, प्रभु आपके घर परिवार को जानता है, प्रभु आपके दिल को जानता है। आप चुप करके तो सब कर सकते हो, लेकिन प्रभु को सब पता है। जक्कई का नाम लेकर के बुलाया, जक्कई नीचे आ जा। मेरे प्रियो, जक्कई ने कभी यीशु को देखा नहीं था, और यीशु ने कभी जक्कई को देखा नहीं था। फर्स्ट टाइम देखा और नाम लेकर बुलाया, क्योंकि यीशु पहले से जानता था इस गांव में एक जन का उद्धार होने वाला है। आमीन। मेरे प्रियो, यीशु पहले से जानता है कि आपके जीवन में आप यीशु को क्या करना है। यीशु जानता है आपका नाम, इसलिए सावधान रहे कि आपका नाम प्रभु जानता है। इसीलिए आनंद भी माने कि प्रभु आपका नाम जानता है, लेकिन अगर आप कुछ गलत कर रहे हो तो ये ना समझे कि प्रभु मुझे कुछ नहीं करेगा। प्रभु को सब पता है। आगे जाएंगे। बाइबल कहती है, बाइबल कहती है कि सिर के ऊपर जितने बाल है ना, प्रभु हर एक बाल को गिन चुका है। उसके हमारे सिर के ऊपर कितने बाल है, किसने गिने हैं क्या? हाँ, कौन है? हाँ, कोई टकला होगा, एक बाल होगा तो बोलेगा कि हाँ मेरे टकला के ऊपर एक बाल है पास्टर। हाँ, ऐसा होगा तो ठीक है, वो तो मैं भी गिन सकता हूँ, लेकिन जिसके ऊपर ज्यादा बाल है उसके बाल हम गिन नहीं सकते। लेकिन बाइबल कहती है तुम्हारे सिर के बालों को भी वो गिनती। उसको मालूम है कि कितने बाल आपके सिर के ऊपर है।
आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, इतनी गहराई से प्रभु को आपके बारे में पता है, तो जितना गहरा पाप करोगे उतना गहरा भी हो जाएगा। उसको सब पता है कि आप क्या करते हो। आगे जाएंगे, योना की किताब उसका पहला अध्याय 3 और 4 वचन में लिखा है। योना की किताब उसका पहला अध्याय 3 और 4 वचन में लिखा है। यहाँ पर योना को कहा था कि इधर जाना है, लेकिन योना दूसरे जगह पे भाग कर जा रहा था। योना को लगा कि अभी मुझे ऊपर से परमेश्वर देख लेगा, इसलिए जहाज के नीचे बाजू में जाकर छुप गया। जहाज के पूरे नीचे तलवे में जाकर के उसको वहां पर सो गया अंधेरे में। उसको लगा मुझे कोई नहीं पहचानेगा। अरे तू जहाज के नीचे क्यों ना चला जाए, अरे तू उस पानी के पूरा नीचे क्यों ना चला जाए, प्रभु तुझे देखता है। कितना भी नीचे छुपने की कोशिश कर बेटा, तो कितना भी नीचे छुपने की कोशिश कर, छुप छुप कर कितना छुपेगा, प्रभु उठाकर वापस बाहर लेकर आएगा। छुपने की कितना कोशिश करेगा, प्रभु उससे भी ज्यादा डेंजर है। और फिर क्या हुआ, योना को नीचे से उठा करके वो लेकर आए और चिट्ठी डाली। चिट्ठी में योना का नाम आया। और फिर योना बोला अभी मेरे को, मैंने ही पाप किया, मेरे को ही उठाकर क्या करो, डाल दो पानी में। और जब पानी में डाल देता है, मच्छी उसको खा लेता है और जा करके जहां पर जाना था वहां पर ही डाल देता है। मेरे प्रियो, जितना आप छुपने की कोशिश करोगे, प्रभु की नजर आपको छोड़ेगी नहीं। प्रभु आपको ढूंढ करके ही निकालेगा। और यही बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। योना छुपने की कोशिश कर रहा था, लेकिन छुप नहीं पाया। जब कहीं ऊपर चला गया, यीशु की नजर में ऊपर चली गई। मेरे प्रियो, जिधर भी जाओ यीशु की नजर देख रही है ना। और फिर हम आगे जाएंगे, प्रेरितों के काम उसके 9 अध्याय और वचन 2 से लेके 5 तक के। बाइबल कहती है कि जो शाऊल था, वो ये जो शाऊल है, ये कहां पर जा रहा है, परमेश्वर का विरोध करने वाला ये व्यक्ति है। और ये जा रहा है दिमिश्क शहर में, जहां पर आराधनालय के लोगों को वहां पर बंदी बनाए, वहां के विश्वासियों को पकड़ करके लेकर आए, और इसलिए रास्ते से जा रहा है। बाइबल कहती है जब ये रास्ते से जा रहा था, इसने पहले प्लान किया, सब कुछ प्लानिंग के साथ ये रास्ते से जा रहा है। लेकिन बाइबल वहां पर कहती है कि यीशु मसीह का सामर्थ वहां पर क्या होता है, वहां पर एक तेज चमकता है और एक उस रास्ते के ऊपर परमेश्वर की रोशनी चमकती है, और रोशनी को देख करके वो नीचे गिर जाता है। और फिर कहता है स्वामी आप कौन हो, तो वो कहता है मैं यीशु, जिसका तू क्या करता है, विरोध करता है। शाऊल जिस रास्ते से जा रहा था, यीशु को वो रास्ता पता था, वो क्या काम करने जा रहा है यीशु को वो भी पता था। मेरे प्रियो, आप जिस रास्ते से जा रहे हो वो रास्ता प्रभु को पता है। आप जिस रास्ते से होकर के जा रहे हो, प्रभु को वो रास्ता पता है। आप चाहे कोई भी रास्ते से जाओ, प्रभु की नजर आपके ऊपर है। आप मानो या ना मानो, प्रभु ने शाऊल को देखा, प्रभु ने योना को देखा, प्रभु ने जक्कई को देखा, प्रभु आपको भी देख रहा है। हालेलुया। प्रभु की नजर आपको देख रही है, प्रभु आपको जानता है, प्रभु को आपका नाम पता है, प्रभु को आपके बाल पता है कि आपके सिर के ऊपर कितने बाल है। प्रभु आपको पर्सनली जानता है। हालेलुया। इसलिए छुपने की कोशिश ना करें, छुप छुप कर प्रभु के विरोध में ना चले, तो प्रभु के नजदीक आए। आमीन। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है, साथ ही साथ बाइबल हमें कहती है कि प्रभु ने उसको बदल दिया, प्रभु ने उसके जीवन को बदल दिया। शायद आप भी कोई रास्ते से जा रहे हो, शायद आप पेड़ के ऊपर छुप करके, शायद आप नाव के अंदर छुप करके, शायद आप अलग अलग जगह पर छुप करके गंदे काम कर रहे हो। प्रभु आपको जानता है, प्रभु आपके कामों को जानता है। बाइबल कहती है नीति वचन की किताब और उसके 8 के पर लिखा है, यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है, धन्य है वे जो मेरे मार्ग को पकड़े रहते हैं। प्रियो, अगर तुम परमेश्वर का मार्ग को पकड़ोगे, आप धन्य कहलाओगे। आमीन। आप धन्य कहलाओगे। प्रभु चाहता है कि आप उसके मार्ग पे चले। बाइबल कहती है पहला शमूएल की किताब उसके 16 के 7, यहोवा आपके दिल को जानने वाला परमेश्वर है। आप कितना छुपने की कोशिश करोगे, आप ऊपर से दिखाओगे, ऐसे दिखाओगे, देखो ऐसे देखो पास्टर प्रेज द लॉर्ड, और मन में बोलोगे कि अरे क्या बात है यार, इसको देख लिया। नहीं, आपके मन को जानता है,
आपके मन को जानता है। आप बोलोगे कि पास में तो बोल रहा हूं, लेकिन अंदर जो गंदगी है, प्रभु अंदर की गंदगी को देखता है। आप बाहर से देखोगे, परमेश्वर अंदर से देखता है। बाहर से कितना भी अच्छा दिखाओ, लेकिन अंदर से अगर बुरा है तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए ये समय है कि हमारे रास्तों को हम बदल ले। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है नीति वचन की किताब उसके 4 अध्याय और उसके 10, 11, 12 वचन में, नीति वचन की किताब उसके 4 अध्याय 10, 11 और 12। हाँ, जब हम परमेश्वर के मार्ग पर चलते हैं हमको रोक टोक होती नहीं है। आमीन। और अगर हम बुराई के रास्ते पर चल रहे हैं और रोक टोक होती रहेगी, बाइबल कहती है दो जो परमेश्वर के रास्ते से चलते हैं वे जब चलते हैं रोक टोक नहीं होगी, और जब वे चलेंगे दौड़ेंगे तो ठोकर नहीं खाएंगे। भजन संहिता में लिखा हुआ है, तू मेरी आत्मा से भाग करके कहा जाएगा, तू आकाश में जाएगा मैं वहां पर हूँ, तू समुद्र के उस साइड जाएगा मैं वहां पर हूँ, तू अधोलोक में जाएगा मैं वहां पर हूँ। तू मेरी आत्मा से कहां पर भाग कर जाएगा, तू योना के समान भाग कर जाएगा मैं देख लूंगा, तू उस साइड जाएगा देख लूंगा, तू ऊपर जाएगा देख लूंगा, तू नीचे जाएगा देख लूंगा, तू किधर भी जा मैं तुझे देख रहा हूँ। मेरे प्रियो, छुप छुप कर जो काम कर रहे हो प्रभु उजियाले में लाएगा। दाऊद ने छुप छुप करके व्यभिचार किया, दाऊद ने उसके पति को मार डाला, प्रभु ने उजियाले में लाया। दाऊद को लगा मुझे किसने नहीं देखा। आज आप जो कुछ भी देख रहे हो प्रभु खुले आंखों से आपको देख रहा है। जो आप कलीसिया के अंदर कर रहे हो और आपको लगता है कि कोई नहीं देख रहा, प्रभु देख रहा है। जो आप आपके घर में कर रहे हो, आपको पता है लोग कैसे हैं, आपको पता है लोग कैसे हैं। यहाँ पर देखो मेरे पास, हालेलुया, सब लोग बोले हालेलुया। लोग कैसे पता है कलीसिया के अंदर, पता है कलीसिया के अंदर घर के अंदर बीवी को लात मार रहे हैं, घर के अंदर जोर जोर से गाली दे रहे हैं, घर के अंदर चिल्ला रहे हैं, घर के अंदर बहुत मार झोड़ कर रहे हैं, और सामने आकर के चर्च में बोल रहे हैं प्रभु प्रभु धन्यवाद, प्रभु धन्यवाद। भाई लोग आप अच्छे से रहो, बहनों आप अच्छे से रहो, और घर में जाकर के पति को पीट रहे, घर में जाकर के पत्नी को पीट रहे हैं, और बाहर आके बोल रहे हैं अच्छे से रहो, अच्छे से रहो, आप अच्छे से रहो। हम बिगड़ते जाते हैं, आप अच्छे से रहो। मेरे प्रियो, घर की बातें प्रभु जानता है। घर से शुरुआत करो, आमीन। घर से शुरुआत करो। अगर आप आपके लोगों को बदलना चाहते हो, अगर आप आपके कलीसिया को बदलना चाहते हो, अगर आप आपके पूरे गांव को बदलना चाहते हो, पहले घर को बदलो, ऑटोमेटिकली पूरा गांव बदल जाएगा। आमीन। ऑटोमेटिकली आपके सब बातों को परमेश्वर बदल देगा। घर से स्टार्ट करो, घर में प्रार्थना को शुरुआत करो। आमीन। प्रभु बदलने के लिए जा रहा है। आमीन। प्रभु ने जक्कई को नाम लेकर बुलाया, प्रभु ने योना को ढूंढ कर निकाला, प्रभु ने दाऊद को गुप्त पाप से बाहर निकाल दिया। प्रभु की नजर आपके ऊपर है। नीति वचन की किताब में तो स्पष्ट रूप से लिखा है, क्योंकि मनुष्य के मार्ग यहोवा की दृष्टि से छिपे नहीं है, और उसके सब मार्गों के ऊपर परमेश्वर ध्यान करता है। आपके रास्ते छुपे नहीं हैं, आप छुप नहीं सकते, प्रभु की दृष्टि से आप भाग नहीं सकते। बाइबल कहती है नीति वचन की किताब उसके 28 अध्याय के 18 वचन में 28 के 18 में, 2 ही वचन है अभी आगे। 28 के 18 में बाइबल कहती है जो सीधाई से चलता है वह बचाया जाएगा। जितने गुप्त रास्ते से चल रहे हो इधर ध्यान दो, जितने गंदे रास्ते से चल रहे हो ध्यान दो, अचानक गिर जाओगे, समझ में भी नहीं आएगा। आज जो बोल रहा हूं लिख के रखना, आज जो बोल रहा हूं लिख के रखना। जितने गंदे काम करने कर लो, जितना पीठ पीछे करना है कर लो, जितना बीवी को छुप छुप के करना है कर लो, पति को छुप छुप के करना है कर लो, लेकिन जब गिरोगे कोई उठाने के लिए नहीं आएगा। लेकिन सीधाई के रास्ते पर चलोगे तो बाइबल कहती है वह बचाया जाएगा। भयंकर दिन आ रहे हैं, भयंकर समय आ रहा है, गंदे समय, एकदम भयंकर बीमारी आ रही है। अगर बचाव चाहते हो तो सीधाई के रास्ते पर चलना प्रारंभ करो। यही वचन में परमेश्वर ने मुझे बताया, और इसीलिए आज का टाइटल भी वैसा ही था, गुप्त बातें। क्या आप छुप छुप कर पाप कर रहे हो? छुप छुप कर करने वाले गिर जाओगे, और जो सीधाई पर चलेंगे बचाए जाएंगे। हालेलुया। आज आपके ऊपर है, आप कौन सा मार्ग चुनते हो। बाइबल कहती है लूका की किताब 15 अध्याय के 11वें वचन में, उड़ाऊ पुत्र खुद
के मनमानी कर करके गंदे रास्ते पर चल गया और आप जाने के बाद एक बहुत बड़ी समस्या में फंस गया और अकाल में फंस गया, खाने पीने के लाले पड़ने लगे और एक भयंकर समय, भयंकर अकाल में पड़ गया। मेरे प्रियो, अगर मनमानी करते रहोगे और खुद का रास्ता खुद चुनोगे और चलने लगोगे तो बड़ा समस्या आपका इंतजार कर रहा है। लेकिन उस समस्या के आने से पहले अगर आप पछतावा कर लेते हो, अगर आप आपका मन फेर लेते हो, तो उड़ाऊ पुत्र ने क्या किया, अपना मन फेरा और वो जब अच्छे रास्ते पर चलते चलते अपने बाप के घर पे आ गया, बाइबल कहती है खोया हुआ आशीर्वाद उसे वापस मिल गया। खोए हुए हर कुछ बातों को परमेश्वर ने उसके जीवन में फिर से उंडेल दिया। सीधाई के रास्ते पर चलोगे तो फायदे में रहोगे, सीधे से चलोगे तो फायदे में रहोगे, नहीं तो बुराई के रास्ते पर चलोगे तो गिर करके नीचे गिर जाओगे, कोई उठाने के लिए भी नहीं आएगा। मेरे प्रियो, आज प्रभु कहता है कि आपका नाम उसे पता है। प्रभु कहता है कि हे जक्कई नीचे आ, मुझे तेरे घर आना है। क्यों जक्कई को परमेश्वर ने बोला? दूसरे भी लोग थे, क्योंकि प्रभु चाहता था जक्कई जैसा पापी घर बदल जाए, पूरा गांव बदल जाएगा। अगर सुधरना चाहते हो, यीशु को अपने घर पर लेकर जाओ आज की नाइट। हालेलुया। आप छुप रहे हो नाव के नीचे जाकर के योना के समान, आज की नाइट प्रभु आपको बाहर निकलना चाहता है। आमीन। आज की नाइट प्रभु आपको बाहर निकालना चाहता है। प्रभु नहीं चाहता कि आप अंधेरे में रहे। दाऊद ने गुप्त में किया और बाइबल कहती है, वहां पर वचन कहता है, तूने जो गुप्त में किया है मैं दिन दहाड़े सारे इस्राएल के सामने करूंगा। आमीन। गुप्त बातें करने वाले लोगों, समय खत्म हो गया है, बदलने का समय आ गया है। आइए खड़े हो जाए, परमेश्वर की ओर देखेंगे और प्रार्थना करेंगे। प्रभु से कहेंगे, प्रभु आज की नाइट में आया हूं, बदल कर जाऊंगा खुदा। मैं आशीषों के बगैर नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं आज तेरे चरणों में आया हूं, लेकिन मैं तेरे ओर से लेकर जाना चाहता हूं। रीता नामा शखायाला दुरियामदा रबडबा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। आंखें बंद करें और परमेश्वर की ओर देखें। मैं ऐसा देख रहा हूं, किसी के आंखों में जलन सी होती है, आपके आंखों में दर्द होता है और आपकी आंखें जलन सी होती है, और प्रभु आपकी जलन भरी आंखों को इस वक्त चंगी करने जा रहा है। रिबादा रिबादा रबाला मा शखादा नामा उधनेबागाड़ा। ओह हालेलुया। मैं कहूंगा हम लोग खड़े हो जाए कुछ वक्त, परमेश्वर की हुजूरी में हम खड़े हो जाए, हम लोग अपने जगह पर खड़े हो जाए कुछ वक्त। परमेश्वर आपको छुएगा। कुछ लोगों में से कुछ क्रियाएं इस वक्त बाहर निकलेगी, कुछ लोग चिल्लाने लगेंगे और मैं आत्मा में देख रहा हूं एक परमेश्वर की अग्नि यहां पर उतर कर आएगी और दुष्ट आत्माएं निकलने लगेगी, और ये होने जा रहा है इस वक्त। हो धन्यवाद यीशु। कोई शांत ना बैठे। वो प्रभु धन्यवाद, धन्यवाद। सभी लोग प्रार्थना करें। आप पर जलन जिसकी आंखों में हो रही है, प्रभु का आत्मा आपको छूने जा रहा है। प्रभु का आत्मा आपको छूने जा रहा है। यस, छू ले प्रभु, छू ले प्रभु जी, छू ले प्रभु जी। जो गिर रहा है उसको गिरने दो। प्रभु उनको छू रहा है, प्रभु उनको छू रहा है। और जिनकी छाती में तकलीफ होती है, आपकी छाती में से दुष्ट आत्माएं निकल रही है, निकल रही है। चलो बाहर आ जाओ यीशु के नाम से। दुष्ट आत्माएं निकल रही है बहन। प्रभु तेरे छाती के अंदर की तकलीफों को जानता है। यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मेरे, ओ यीशु मेरे, यीशु मेरे। ओ धन्यवाद। मैं एक आवाज सुन रहा हूँ। बाइबल कहती है प्रेरितों की काम उसके पहले अध्याय में, जब वे प्रार्थना कर रहे थे, स्वर्ग से पवित्र आत्मा उनके पीछे उतर गया। मैं एक आवाज को सुनता हूँ, परमेश्वर की अग्नि हमारे बीच में काम कर रही है। परमेश्वर की अग्नि हमारे बीच में काम कर रही है। परमेश्वर का आत्मा आपको छू रहा है। ओ हर एक दर्द आपके सीने के अंदर है। मैं देखता हूँ किसी के पेट में पत्थर की बीमारी,
आपको पता नहीं है, लेकिन मेरे आत्मा में देख रहा हूँ चंगाई यहाँ पर उतर चुकी है, चंगाई यहाँ पर उतर चुकी है। पाइल्स की बीमारी में देख रहा हूँ, पाइल्स की बीमारी, पाइल्स की बीमारी में देख रहा हूँ ना, मराठी में उसको मूलव्याध बोलते हैं। पाइल्स, आपकी पाइल्स की बीमारी चंगी हो रही है इस वक्त। धन्यवाद हाँ हाँ, मस्सा की बीमारी चंगी हो रही है इस वक्त, चंगी हो रही है। हाँ, और जितने कानों को सुनाई नहीं देता, जितने कान, किसी के कानों में तकलीफ है और उनके कानों में सुनाई नहीं देता, जैसे तो खाना में दुखता है, चला करना है, प्रभु उनको चंगा करने जा रहा है। देव तेरे बेच सुनाया है, ये समझ ले। इस वक्त परमेश्वर उनको चंगा करने जा रहा है। कानों में यहाँ पर है जिनके कानों में तकलीफ हो रही है, और ये देखो इस वक्त परमेश्वर की अग्नि आपके कानों पे हाथ रखो, और जिनके सिर में, माथे में तकलीफ होती है, सिर के ऊपर हाथ रखो, और ये देखो परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में काम करने जा रहा है। परमेश्वर का अग्नि आपके शरीर में काम करने जा रहा है। और ये लो यीशु के नाम से, ये लो मैं परमेश्वर का दास और उसने दिया हुआ अभिषेक इस वक्त आपके शरीर में उंडेल रहा हूँ। ये अग्नि आपके शरीर में आ रही है, ये साबत आपके जीवन में आ रहा है, और कान खुल रहे यीशु के नाम से, ये कान चंगे हो जाए यीशु के नाम से। मीटिंग खत्म होने के बाद आप चंगाए और छुटकारे की एक बड़ी गवाही को सुनने जा रहे हो। धन्यवाद होआ पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, जितने लोगों को परमेश्वर छू रहा है,
यस, जो गिर रहे हैं, मैं फिर से कह रहा हूँ, जो चिल्ला रहे चिल्लाने दो, गिरने दो। हाँ, परमेश्वर का आत्मा छिड़ रहा है। ओ आनंद का सामर्थ, ओ शांति का सामर्थ आपके शरीर में इस वक्त उतर रहा है। वो परमेश्वर का आत्मा जब आता है, वो खुशियों को लेकर आता है, सामर्थ को लेकर आता है। बाइबल कहती है जहाँ पवित्र आत्मा है वहां पर छुटकारा है, और छुटकारा यहाँ पर है, छुटकारा यहाँ पर है। अल्लाह धन्यवाद है, प्रभु जी धन्यवाद है। वो मैं देख रहा हूँ आत्मा में चंगाई आपके शरीर में आ चुकी है। प्रभु जी धन्यवाद है, धन्यवाद है। फिर भी एक बार राष्ट्र में मैं कहूंगा, आपके छाती में तकलीफ इस वक्त भी हो रही है। आगे आओ। कोणाची छाती में दुखत आहे ते पुढे या. जिसके छाती में तकलीफ हो रही है, ये आपके लिए है। और इधर ही खड़े हो जाना है, भाई भाई के साथ सामने, और भाई थोड़ा सा कैमरा पीछे करो। हालेलुया। छाती में दुखत आहे तो पुढे या. हाँ, बस छाती वाले बोला मैंने, है ना, क्योंकि परमिशन नहीं करा, मेरे को टाइम नहीं है। लॉर्ड धन्यवाद। और ये परमेश्वर की अग्नि आपके ऊपर उतर रही है, परमेश्वर की अग्नि इस वक्त आपके ऊपर उतर रही है बहने भाई। परमेश्वर का आत्मा आपके ऊपर उतर रहा है, वो यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से ये दुष्ट आत्माएं चली जाए, चली जा जाए इस वक्त यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। ये अग्नि, ये परमेश्वर की अग्नि, परमेश्वर की अग्नि से इस वक्त प्रभु आपको छू रहा है, और ये छू रहा है, ये छू रहा है, और आप चंगे हो रहे हैं यीशु के नाम से। आप चंगे हो रहे हैं यीशु के नाम से, आप चंगे हो रहे हो यीशु के नाम से। और ये चंगाई यीशु मसीह के सामर्थ नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। बैठ जाए, सभी लोग बैठ जाए। परमेश्वर अद्भुत काम कर रहा है। आमीन। देखो, अभी आपके कानों की समस्या थी, और कान जब दर्द करता था तो यहाँ से पूरा ये एक साइड पूरा दर्द करता था। एक दो इधर देखना मेरे पास, इधर से पूरा